हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज हम देखेंगे समान ज्ञान के प्रश्नोत्तर जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रमक है? मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआइट। याद रखिएगा, स्पोरोजोआइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरासमस हो जाएगा। मरासमस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने किया था? लेप्रोसी बेसिल्स की खोज किसने की थी? तो हेंसेन ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है खून। थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है खून को। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सेटसी मक्खी। याद रखिएगा, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सेटसी मक्खी। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। याद रखिएगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से 0 यानी 0 कैलोरी मिलती है। एंजाइम एक होता है प्रोटीन। एंजाइम एक होता है प्रोटीन। आगे देखेंगे, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में। याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में। नेक्स्ट, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज। याद रखिएगा, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस। याद रखिएगा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? आप लोग को पता ही होगा, प्रजापति गौतमी हो जाएगा। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे कालिकी तथा तपाशु। याद रखिएगा, कालिक तथा तपाशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तुएं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से रिलेटेड है। कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी के दांत के लिए। याद रखिएगा, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अगर आप लोगों से कहाँ पूछेगा तो याद रखिएगा पाटलिपुत्रा मारिएगा,
और कब पूछेगा तो 251 ईसा पूर्व में, और किसके अध्यक्षता में पूछेगा तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में, याद रखिएगा मोगलीपुत्र तिसस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिपीट हो गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाता है। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा जाता है। और ये बोध गया कहाँ पे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बोध गया कहाँ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। कौन कौन था, हीनयान तथा महायान, दो में मतलब विभक्त हो गए थे, एक हीनयान में और एक महायान में। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाला कहलाता था कोहक, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाला कहलाते थे कोहक। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे। ये शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद, याद रखिएगा राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में। बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है तो कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है तो महाविनिष्क्रमण, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है तो महाविनिष्क्रमण। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। नेक्स्ट, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो 2 सदस्य, याद रखिएगा 2 सदस्य। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है तो 65 वर्ष, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है तो 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष, उच्च न्यायालय की 62 वर्ष हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष हो जाएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित करता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ से संबंधित CAG की कौन सी अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा 151, आर्टिकल 151। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, संघ से संबंधित CAG की कौन सी अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है तो ये अनुच्छेद 151 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 25 जनवरी 1950, याद रखिएगा 1950 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो एस राधाकृष्णन, याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो M फातिमा बीबी, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की
पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी। किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? तो 1952 में। आप लोगों को कमेंट में बताना है लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो स्पेस हो जाएगा। आगे देखेंगे, इड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? इड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हड्डियाँ हो जाएगा। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम। रसोई गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। याद रखिएगा, रसोई गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? तो इसका आंसर है रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया रक्त का नहीं जमना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। याद रखिएगा 120/80 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। वाट को किस में प्रकट किया जाता है? तो जूल प्रति सेकंड में। आगे देखते हैं, अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट में। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईथर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया किसके? तो मादा एनोफिलीज द्वारा। मादा एनोफिलीज द्वारा। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त CAT स्कैन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। याद रखिएगा, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय अभी कहाँ है? तो बिहार में पड़ता है। और एक क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे देखेंगे,